हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पूरा कंप्लीट सिखाएंगे। सबसे पहला जो है इसमें है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो डिराइव किससे हुआ है? वह 3 वर्ड से डिराइव हुआ है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। गोनोन का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन जो है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। देखिए, 3 एंगल का जो मेजरमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, आज इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए, या कभी कभी आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्राई गोन मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 हुआ, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट हुआ, सही है। लेकिन गोन का मतलब होता है साइड्स। गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स, ठीक है। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़ते क्या है इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं ABC। अगर आपसे बोले कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में बताओ कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जानना चाहिए आपको। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला होगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो, ये दोनों साइड है, इसमें जिसको मन करे जो बोल दो। अगर तुम इसको परपेंडिकुलर बोलोगे तो इसको बेस बोल सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इसको परपेंडिकुलर बोल दिया तो इसको बेस बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बच्चा रटे रहता है कि नहीं सर यही परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कब बोलना है कन्फर्म। जैसे कि अगर ट्रायंगल बन गया PQR, अगर हम ये बोले कि ये हमारा यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है। अब आप जिससे मन तिससे परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोल सकते हैं। अब डिटरमाइन हो गया कि 90 के जो सामने होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा, थीटा के जो सामने होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो क्या होगा? बेस। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जहाँ पर एंगल रहेगा उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, जहाँ पर 90 आ गया उसके सामने वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे, जो बच गया सो बेस हो गया। अब देखिए, अगर एक ट्रायंगल बना MNO, यहाँ 90 है और यहाँ पर हो गया थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोले थे हम कि 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो हमारा ये बच गया क्या हो जाएगा? बेस। आया कंसेप्शन में? किसको बोलना है परपेंडिकुलर, किसको बोलना है बेस, किसको बोलना है हाइपोटेनस, ठीक है ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, सबसे पहले के समय में क्या था कि आज के समय में जो SINE को हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? साइन, SIN, ठीक है। पहले के समय में कोसाइन बोला जाता था, अब हम लोग बोलते हैं कॉस। देखिए, इसको एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। पहले हम लोग बोलते थे टेंजेंट, आज हम लोग क्या बोलते हैं? टैन। पहले बोलते थे कोटेंजेंट, आज हम लोग बोलते हैं कॉट। अब देखिए, पहले के समय बोलते थे सेकेंट, आज हम लोग क्या बोलते हैं? सेक। पहले बोला था कोटेंजेंट, सॉरी कोटेंजेंट हो गया है कोसेकेंट, आज हम लोग इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? कॉसेक। देखिए, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। बच्चा कभी ये क्लास में नहीं पूछता कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं हो गए, 5 क्यों नहीं हो गए। देखिए, इसके बारे में हम दे रहे हैं कंसेप्ट आपको कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों हुए, 7 क्यों नहीं हुए, 5 क्यों नहीं हुए, इसके बारे में समझिएगा। यही सब माइनर पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए, ABC, अगर मान लो कि यहाँ पे थीटा है कुछ समय के लिए, मान लो कि थीटा है। अब बताओ कि इसको क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलोगे? बेस। इसको क्या बोलोगे? हाइपोटेनस। तो अगर आपके पास 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स से हम चाहेंगे तो 6 रेशियो हम तैयार कर सकते हैं, उससे अधिक रेशियो तैयार नहीं किया जा सकता है। समझिए कैसे है? P/H हुआ, एक हो गया P/H, इसको साइड को पकड़ करके P/H और H/P लिख सकते हैं हम, H/P। अब देखिए, एक को क्या लिखेंगे? B/H, B/H और H/B।
अगला क्या लिख सकते हैं, P बाई बी और B बाई पी, P बाई बी और B बाई पी। अब देखिए इससे अधिक आप रेशियो का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते हैं, मतलब 3 साइड से हम लोग 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो तैयार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब इसी का नाम दे दिया गया कि अगर P बाई एच है तो इसको बोलो साइन, अगर H बाई पी है तो इसको बोलो कॉसेक। देखिए दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इसको बोलना है कॉस, इसको बोलना है आपको सेक। देखिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। इसको बोलना है आपको टेन थीटा, P बाई बी। अब B बाई पी हो तो क्या बोलेंगे हम, कॉट थीटा बोलेंगे। आया समझ बात, कितना हो गया 6। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर जो है से आपको फार्मूला बता देते हैं कि P बी एच का क्या होता है। P का फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं। B का होता है फार्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, H का फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर लिखा हुआ है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू फाइंड कीजिए। मतलब कि क्या निकालना है, ये दिया हुआ है आपको और ये पांचों आपको निकालना है, ठीक है। समझिएगा कैसे निकालते हैं इसे। सॉल्यूशन लिखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 इक्वल टू मान लीजिएगा के, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन थीटा का, P बाई एच, सॉरी ये थोड़ा सा एक बार इसको हम लिख देते हैं। इसको मान लिया कि के होगा, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पर जो है ए और ए, ये होगा आपका P, ये हो क्या हो जाएगा आपका H, यानी P बाई एच का रेशियो जो है 3/5 है। के क्यों माने हम, कभी भी सॉल्व कीजिएगा क्या मानना पड़ेगा आपको, के इसलिए मानते हैं क्योंकि ये रेशियो है, ये कोई वैल्यू नहीं है, रेशियो है उसका दिया हुआ साइड का। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है P का वैल्यू कितना हो गया 3K, ठीक है। H का वैल्यू कितना हो गया 5K, ठीक है। तो अब जो है आपको निकालना है, देखिए P दिया हुआ है आपका, H दिया हुआ है, B दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आप B फाइंड कीजिए। यहाँ पर देखिए P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B फाइंड कीजिए। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। H का वैल्यू कितना है 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। तो 5 जा कितना होता है 25K स्क्वायर और माइनस 3 3 जा 9K स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4K। अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल कर हम दिखा रहे हैं। जैसे देखिए अगर निकालना है कॉसेक थीटा, फार्मूला क्या होता है H बाई पी होता है। अब बताओ कि H का वैल्यू क्या है दिया हुआ है यहाँ पर 5K, तो हम ले लेंगे 5K। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3K, तो हम ले लेंगे 3K। K से क्या कैंसिल हो गया, आया 5/3। अब चलते हैं हम कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होता है आपका B बाई एच, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना है आपका, देखो यहाँ पर B का वैल्यू आप फाइंड किए हैं 4K, तो यहाँ पर पुट कीजिएगा क्या 4K। H का वैल्यू कितना है 5K, तो लिख दिए हम 5K, कैंसिल हो गया आपका 4/5। अब देखिए सेक थीटा H बाई बी, H का वैल्यू कितना है आपका 5K, B का वैल्यू कितना है आपका, B का वैल्यू है 4K, कैंसिल हो गया, आ गया 5/4। अब क्या बच गया निकालने के लिए हमको टेन थीटा, P बाई बी। अब टेन का वैल्यू है P बाई बी, तो P का वैल्यू कितना है 3K, B का वैल्यू कितना है आपका 4K, कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3/4। अब देखिए कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है B बाई पी, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना है आपका 4K,
पी का वैल्यू कितना है आपका 3k, कैंसिल हो गया 4/3। देखिए सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए हम। अब इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पॉज करो। देखिए इसमें हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, हर तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। और आपके पास जो बुक है उसको बनाइए, हमसे क्वेश्चन जो है इससे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम सब बनाएंगे। देखिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 प्रूव डैट sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। देखिए कितना इजीली हम लोग बनाएंगे, ले कुछ इसमें दम ही नहीं है। पूरा ट्रिगोमेट्री कह रहे हैं कि 11-12 तक ट्रिगोमेट्री जो है वो कोई दम नहीं है, ठीक है, ध्यान कर समझिएगा। लिखा हुआ है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/4। देखिए जो ट्रिगोमेट्री आज पढ़ा रहे हैं हम, 9th क्लास के भी बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी सब समझ में आएगा, 10th के पढ़ेंगे उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। 11th में थोड़ा भास्ट होता है, 11th का हम जब वीडियो बनाएंगे ना उसमें आप देखिएगा। अब बताओ इसको क्या मानेंगे हम, के मानेंगे, ठीक है। तो अब बताओ कि पी का वैल्यू कितना हो गया आपका। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी p इसको और इसको लेना है b, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम p और b दिया हुआ है तो h निकालेंगे हम। p b h में तो दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ नहीं रहेगा, तो h निकालिए। तो h इक्वल टू क्या होता है √p² प्लस b², यानी √3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5k लिखेंगे, ठीक है। h का वैल्यू कितना गया 5k, ठीक है। अब ध्यान दो, हमको निकालना है, प्रूव करना है कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। तो सबसे पहले हम sin थीटा निकालेंगे, उसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो अब निकालिए sin थीटा। sin थीटा क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना हो गया आपका 3k, h का वैल्यू कितना हो गया आपका 5k, यानी क्या आ गया 3/5। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका b/h, b का वैल्यू कितना है 4k, h का वैल्यू कितना है आपका 5k, कैंसिल हो गया 4/5, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, लगता है 30 नहीं होगा, यहाँ पर 25 होगा, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब निकालिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है 12/25। देखिए पहले इसको क्या लिखेंगे, सीधा पुट कर देते हैं। tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3/5, तो 3/5 इंटू इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 4/5, तो हम क्या लिखेंगे 4/5, तो 4 3 जा 12, 12/25, अब का हो गया प्रूफ। है बात समझ में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझिएगा केवल। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि sin थीटा इक्वल टू 12/13, हम क्या मानेंगे इसको k। अब sin थीटा का फार्मूला क्या होता है इसका p/h, तो ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका h। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, b फाइंड करना है, क्योंकि p b और h में एक नहीं दिया हुआ रहेगा। b इक्वल टू क्या होता है फार्मूला h² माइनस p²। अब h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है, देखिए p का वैल्यू हो जाएगा 12k और h का वैल्यू हो जाएगा 13k, तो 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। तो देखिए 13k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 12 का कितना होता है 144 इक्वल टू 25 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5k। अब sin थीटा निकालेंगे, हम निकालेंगे कॉस थीटा निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। चलिए निकालिए, अब निकालते हैं। sin थीटा क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना है 12k, h का वैल्यू कितना है 13k, कैसे क्या कैंसिल हो गया 12/13 आ गया। यह दिया हुआ भी था, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कॉस निकाल लेना था। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है आपका, देखिए b का वैल्यू आप फाइंड किए हैं 5k, h का वैल्यू कितना है आपका 13k, देखिए यहाँ पर h का वैल्यू कितना है 5/13। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे दोनों को, तो क्या लिखा हुआ है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा
माइनस 9 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 sin थीटा, इसको लिख दिया 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13, इसका वैल्यू कितना है 5/13, फोर इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपका 12/13, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है आपका 5/13। अब देखिए 12 टू जा 24/13 माइनस 5 3 जा 15/13, 12 4 जा 48/13, 9 5 जा 45/13। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला में एलसीएम क्या हो गया आपका 13, 24 माइनस 15 अपॉन यहाँ पर एलसीएम लीजिए कितना आएगा 13, तब 48 माइनस 45, दोनों कैंसिल हो गया आपका। अब दोनों को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9, और बाई ये दोनों माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कैंसिल हो गया आपका 3 3 जा 9, कितना आ गया वैल्यू आपका 3 आ गया। ठीक है, और इसमें और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको हम। ठीक है, एक दो ठो देखिए, ये इसका हम लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसका। देखिए अगर लिखा हुआ है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, सॉरी 2/3 ले लीजिए 2/3, एंड एंगल बी को मान लीजिए कि 90 डिग्री है। ठीक है ना, तब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए में 2 sin A cos C। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 sin A cos C। एक ठो और इसमें ले लीजिए क्वेश्चन, sin A प्लस cos sin A प्लस cos A, sin A प्लस cos A। देखिए ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन को है, इसको कैसे सोल्व करेंगे ऐसा समझिए। अगर लिखा हुआ है कि sin A इक्वल टू 2/3, देखिए इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम से बनाइएगा, फंस जाइएगा। इसको डायग्राम से बना लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी पर है 90 डिग्री, बी पर हम क्या कर दिए 90 डिग्री। देखिए ए इस एंगल को लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो इसको हम क्या मान लेंगे के। तो मतलब देखिए ए क्या है, पी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से पी का वैल्यू हो गया 2K और एच का वैल्यू हो गया 3K। लेकिन इस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए पी और एच का मान है, सी एंगल के लिए मान बदल जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 2K हो गया पी, और एच का वैल्यू कितना हो गया 3K। सबसे पहले ए बी फाइंड कीजिए। अब अभी पी बी एच को भुला जाइए इसमें, ठीक है ना। ए बी फाइंड कीजिए, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो है नहीं, यानी ए बी का वैल्यू जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा √3K का स्क्वायर माइनस 2K का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका 9K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर इक्वल टू √5K स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा K√5। अब देखिए ध्यान समझिएगा, हम क्या समझा रहे हैं आपको। अगर हम निकालना चाहें sin A cos C, देखिए sin A कैसे निकालेंगे, sin A दिया हुआ है आपको। अब निकाल दीजिए आप cos C और cos A। देखिए cos A निकालते हैं हम, cos A इस एंगल के लिए cos के मान, तो b का मान क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB बाई h का मान कितना हो जाएगा AC। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, इस ए एंगल के लिए बेस से होगा, हाइपोटेनस से होगा, तो क्या होता है b/h, यानी AB/AC। AB का वैल्यू कितना है आपका √5K बाई h का वैल्यू कितना है आपका 3K। के से क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, हम क्या लिखेंगे √5/3, ठीक है √5/3। अब देखिए क्या निकालना है हमको, sin A का वैल्यू दिया हुआ है, cos A निकाल दिए हम, cos C निकाल देते हैं, cos C। चलिए आइए C पर, देखो cos C इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा A वाला होगा। ठीक है, इस एंगल के लिए बेस का वैल्यू A वाला होगा, हाइपोटेनस का वैल्यू A होगा। ठीक है, तो अब जो है हम इसमें क्या करेंगे कि b/h लगाएंगे, b/h। तो C एंगल के लिए b का मान क्या हो जाएगा BC,
एच का मान क्या होगा आपका AC, तो BC के जो वैल्यू होगा वो होगा 2K और AC का वैल्यू कितना होगा 3K। कैंसिल हो गया, यह हो गया 2/3। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू को दोनों में पुट कर देंगे, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ए में ए पुट करते हैं हम 2 sin A cos C, 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना है आपका 2/3, तो 2/3 रख दिए, इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना है आपका 2/3, तो यहाँ पर 2/3 रख दिए। कितना हो गया 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8/9। ठीक है, देखिए अब बी नंबर में साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो बाबू, साइन ए का वैल्यू कितना है 2/3 है, तो यहाँ पर हम रख दिए 2/3, प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है आपका कॉस ए का वैल्यू √5/3, तो √5/3। एलसीएम क्या लिए हम 3, 2 + √5, ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें समझ लेना ध्यान से, सबसे बड़ा बात इसमें है ना कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना सब इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा सब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, इतना हम दे दिए कंसेप्ट नहीं, इतना ही में आपको सब बन जाएगा चैप्टर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना, अब हम जो खास जो है ना एंगल पर हम लोग जो बनते हैं उसको सारा एंगल को प्रूफ देंगे। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान कैसे हुआ, 90 का मान कैसे हुआ। ठीक है, इसमें इतना ही रहेगा। धन्यवाद।